वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है ग्रामम, जिसका मतलब है गांव, विलेज, और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली इसी साल पता नहीं कब रिलीज हुई। उसी तरह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये एक अंडररेटेड मूवी है, लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। कॉन्सेप्ट ही क्या, ये होल मूवी मुझे बहुत पसंद आई। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, जो कुछ लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, स्पेशली जो साइंस के दीवाने होते हैं। चलिए मैं आपको इस मूवी का समरी सुनाता हूँ। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स का दावा ये होता है कि इस दुनिया में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारा सब कुछ लोगों का अंधविश्वास है, और इन्हीं अंधविश्वास को सामने रखकर कुछ पाखंडी बाबा लोगों को लूट रहे हैं। ब्लैक मैजिक की सच्चाई को बाहर लाने के लिए ये सारे लोग एक ब्लैक मैजिक के गाँव जाते हैं, और वो है मयोंग, जो असम में है। जी हाँ, मयोंग ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है। वहाँ जाने के बाद इन लोगों को क्या सच्चाई सामने आई, क्या देखा आखिरकार इन लोगों ने वहाँ पर जाके, क्या सच में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज है, क्या ये सारे दोस्त वहाँ से बच के बाहर आए, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। इस मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स है जो सच में काबिले तारीफ है, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही दो लोगों को दिखाया जाता है, और ये दोनों फिलहाल कहीं पर जा रहे होते हैं। बंदे का नाम होता है भरत, बंदी का नाम मैं बाद में बताऊंगा। और फिलहाल भरत जाते हुए अपनी कहानी हम व्यूवर्स को सुना रहा होता है, नरेट कर रहा होता है। भरत और इसके सारे फ्रेंड्स एक क्यूरियोसिटी लेकर इस गांव आए हैं, और अब इन्हीं की ये क्यूरियोसिटी इनको मार रही है। भरत और इसके फ्रेंड्स सिर्फ साइंस को ही मानने वाले बंदे थे। अगर कोई भी चीज साइंस से साबित नहीं होती तो ये लोग ये समझ लेते हैं कि वो एक अंधविश्वास है। लेकिन अब भरत जिस सिचुएशन में है, ये कंफ्यूज है, क्या ये साइंस पर भरोसा करे या तो फिर अंधविश्वास पर। भरत की क्यूरियोसिटी की वजह से इसके फ्रेंड्स की जान भी अब खतरे में है, और उसी की तलाश में भरत यहाँ पर आया है। ऐसा कहते हुए भरत एक स्वामी जी के सामने आकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर कुछ गाँव वाले एक पेशेंट को हॉस्पिटल से उठाकर एक स्वामी के सामने लाते हैं, उसके साथ जादू मंत्र करवाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल का डॉक्टर आता है एम्बुलेंस लेकर, और वो डॉक्टर इस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, और उसी तरह एम्बुलेंस में ही इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते इस पेशेंट की मौत हो जाती है। ये देखकर उसके रिलेटिव्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और उस डॉक्टर पर ब्लेम करते हुए उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं। उस डॉक्टर को वो लोग इतना मारते हैं कि वो डॉक्टर मर जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये डॉक्टर और कोई नहीं, भरत का प्रोफेसर होता है। यह होने के बाद भरत और उसके दोस्त लोगों में जाकर ब्लैक मैजिक के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब सर्वे लेने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग ब्लैक मैजिक को मान रहे होते हैं क्योंकि इनके रिलेटिव्स में किसी को ब्लैक मैजिक किया गया था, और इसी तरह कुछ लोग ये सब अंधविश्वास मान रहे होते हैं। खैर इसके बाद भरत अपने सारे फ्रेंड्स को एक जगह इकट्ठा करता है, और जैसा मैंने पहले कहा ये सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह ये लोग भी ब्लैक मैजिक को नहीं मानते। ये लोग सिर्फ साइंस को ही मानते हैं। इसीलिए भरत ब्लैक मैजिक के बारे में एक प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसीलिए भरत अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर इकट्ठा किया। भरत और इसके फ्रेंड्स ब्लैक मैजिक के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मयोंग जाने वाले हैं, जो असम में है, और ये गांव ब्लैक मैजिक के लिए बहुत फेमस है। और भरत अपने ही एक फ्रेंड में से किसी एक बंदे को ब्लैक मैजिक करवाएगा, और इस चीज को लाइव में शूट करके लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करेगा। तो इसके लिए इसके सारे फ्रेंड्स भी मान जाते हैं। उसके बाद भरत एक एक करके इनका इंट्रोडक्शन देने लगता है। इस बंदे का नाम है विनोद, इसका नाम है साई, डॉली, प्रणीता, और वहीं पर एक कपल होते हैं पवन और सत्या। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि भरत पवन को ही ब्लैक मैजिक करवाना चाहता है। सत्या और पवन ये दोनों यहीं पर रहकर सत्या पवन की देखरेख करती रहेगी, उस पर नजर रखती रहेगी, और बच्चे लोग मयंक जाने वाले हैं। लेकिन दूसरे दिन भरत को ये बात पता चलती है कि सत्या इस बात के लिए राजी नहीं है। इसी को कन्विंस करने के लिए भरत सत्या और पवन के पास जाता है, और यहाँ पर सत्या भरत को एक बेहतरीन बात बताने लगती है कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनकी दवाई नहीं है। अगर हम लोग उस पर काम करें तो लोगों को फायदा हो सकता है। मेरे हिसाब से इस चीज को किसी को भी फायदा नहीं हो सकता। भरत सत्या को बताने लगता है, देखो सत्या, वो दवाइयाँ फाइंड आउट करने के लिए बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है, साइंटिस्ट है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास के प्रोजेक्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता, और पता नहीं कितने सारे लोग इसी अंधविश्वास की वजह से मर जाते हैं। अरे यार तुम फिक्र मत करो, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, एक दिन हम वहाँ पर स्टे करेंगे, पूरे 5 दिन वहाँ पर हम रहेंगे। तो खैर किसी भी तरह करके सत्या मान जाती है।
दूसरे दिन इनके ग्रुप में एक और बंदी ज्वाइन होती है और उसका नाम है प्रिया। खैर दूसरे दिन ये सारे लोग मयंग जाने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद ये सारे लोग एक रिसोर्ट में रुकते हैं और वहीं पर इन लोगों को एक बंदा नजर आता है और उसका नाम है मल्ली। मल्ली आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। मल्ली यहाँ पर काम करने के लिए आया और एक लड़की से प्यार किया और यहीं पर ये सेटल हो गया। भरत और उसके सारे फ्रेंड्स मल्ली को यहाँ पर आने की रीजन बताने लगते हैं। भरत मल्ली से कहने लगता है कि कल सुबह तुम हम लोगों को मयंग ले जाओगे, इसके लिए हम तुमको 25,000 रुपए देंगे और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तुम हमारे लिए एज ए गाइड की तरह काम करते रहोगे। मल्ली इस बात के लिए राजी हो जाता है और कल सुबह ठीक 9 बजे किसी रोड के पास आने के लिए कहता है। दूसरे दिन ये सारे लोग अपनी कार लेकर मल्ली के घर के पास जाते हैं, मल्ली को पिकअप कर लेते हैं। कुछ दूर आने के बाद मल्ली एक बूढ़े आदमी से मुलाकात करता है और ये बूढ़ा आदमी इन सारे लोगों को इस गांव के बड़े जादूगर के पास ले जाने लगता है। और ऑफ कोर्स ये सारे लोग एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे होते हैं तो इनके पास स्पाई कैमरास होते हैं, उससे ये लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को उस जादूगर का घर बताता है। ये सारे लोग उस जादूगर के घर में आते हैं तो ऑफ कोर्स मल्ली को वहाँ की लैंग्वेज आती है और वो ट्रांसलेट करने लगता है। वो जादूगर इन लोगों से पूछने लगता है किसे और क्यों ब्लैक मैजिक करवाना है। भरत इस जादूगर से झूठ कहने लगता है कि हमारा एक फ्रेंड है, उसने हमें धोखा दिया जिसकी वजह से हम उस पर जादू टोना करना चाहते हैं और मयंग गांव के बारे में जानकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सुनने के बाद वो जादूगर जादू करने के लिए राजी हो जाता है और मल्ली को कुछ सामान बोलता है लाने के लिए और वो सामान ये होते हैं एक काली मुर्गी, हल्दी, कुमकुम, कुछ नींबू, गेहूं का आटा और मेनली जिस पर जादू करना चाहते हैं उसके बाल, नाखून, कपड़े या तो फिर उसके पाँव की धूल। खैर उसी दिन रात भरत और उसके फ्रेंड्स ये सारी चीजें अरेंज करके उस जादूगर के पास जाते हैं और वो जादूगर इन सारे लोगों को किसी जंगल में ले आता है। भरत के कुछ फ्रेंड्स इस जादूगर के पास होते हैं और कुछ फ्रेंड्स ड्रोन की मदद से ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो पहले तो वो जादूगर उस जमीन को साफ करके उस जमीन पर एक स्टार ड्रॉ करता है और उस स्टार के 8 कॉर्नर्स होते हैं। स्टार ड्रॉ करने के बाद एक एक कॉर्नर पर एक नींबू रखता है। उसके बाद उसी कॉर्नर के पास कुछ दिए रखता है और इसकी बैग में एक डॉल होती है जो ये जादूगर ऑलरेडी बना चुका होता है। ये जादूगर उस डॉल को पवन के हेयर लगाता है, उसके कपड़े पहनाता है और उस डॉल को उस स्टार के बीचों बीच रख देता है। उसके बाद वो जादूगर कुछ कांटे लेकर अपने माथे पे रखकर मंत्र पढ़ते हुए एक एक कांटे को उस डॉल पर चुभाने लगता है, 2 हाथ पर, एक सर पर। ऐसा करने के बाद वो जादूगर फिर से और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसके बाद वो काली मुर्गी को लेता है, उस स्टार के बीचों बीच रख के और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के बाद वो जादूगर उस मुर्गी के सर को तोड़ देता है, उसका सर उस स्टार में रखता है। और सच में भाई साहब ये सीन देख के मेरे तो खड़े होने लग गए, मतलब रोंगटे। खैर उसके बाद ये जादूगर उन सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस सारे सामान को लेकर वो जादूगर जंगलों में जाने लगता है। विनोद तो ड्रोन की मदद से उसको फॉलो करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस ड्रोन का सिग्नल कट हो जाता है। वो जादूगर इन लोगों को एक और बात भी बताता है कि इस जादू का असर एक रात घटने के बाद ही होगा। खैर दूसरे दिन सत्या भरत और उसके फ्रेंड्स को कॉल करके ये बताती है कि पवन सही सलामत है। ये न्यूज सुनने के बाद भरत और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश होने लगते हैं, जैसा लगता हो इन्होंने कोई झंडे गाड़ दिया हो। और दूसरे ही दिन भरत को ये न्यूज मिलती है कि पवन की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। भरत फौरन सत्या को वीडियो कॉल करता है तो सच में पवन कुछ अजीब की हरकतें कर रहा होता है, वो तड़प रहा होता है। विनोद अपने एक डॉक्टर दोस्त को सत्या के पास भेजता है पवन का चेकअप करने के लिए। वो डॉक्टर सत्या को बताने लगता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऑक्सीजन और बीपी लेवल कम हुआ है। वो डॉक्टर जाने के बाद सत्या भरत को रोते हुए बताने लगती है, मैंने कहा था ना भरत, ये सारा सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है। प्लीज तुम उस जादूगर के पास जाकर उस जादू को वापस ले लो, उस ब्लैक मैजिक को रोक दो। पवन की ये हालत देखकर वहाँ के कुछ लोग भी डरने लगते हैं और वो लोग भी भरत को यही बात बताने लगते हैं। तभी उसी वक्त भरत और उसके सारे फ्रेंड्स मल्ली की मदद से मयंग जाते हैं, उस जादूगर के घर आते हैं और इस जादूगर को बताने लगते हैं कि वो इस ब्लैक मैजिक को वापस ले ले। वो जादूगर इन लोगों को बताने लगता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक करना आता है, निकालना नहीं आता। निकालने के लिए कुछ और लोग हैं। मल्ली इस जादूगर से उन लोगों के बारे में पूछने लगता है कि कौन इस ब्लैक मैजिक को निकाल सकता है। जादूगर कहने लगता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, ये लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले निकालने वालों से दुश्मनी रखते हैं। खैर उसके बाद मल्ली उस बूढ़े आदमी के पास जाता है
और ब्लैक मैजिक निकालने वाले के बारे में पूछने लगता है। तो वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को बताने लगता है कि इस गांव में एक बड़ा आदमी है, लेकिन अब वो फिलहाल इस गांव में नहीं है, तुम लोगों को शाम तक रुकना होगा। तो इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ये सारे लोग वहीं पर शाम तक वेट करने लगते हैं। शाम होने के बाद वो बूढ़ा आदमी इन सारे लोगों को उस स्वामी जी के घर के पास ले आता है और घर के अंदर आने के बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इस स्वामी जी को तेलुगु लैंग्वेज आती है। भरत और उसके फ्रेंड्स अपनी सारी प्रॉब्लम इस स्वामी जी को बताने लगते हैं कि इन्होंने जानबूझ के अपने फ्रेंड पर ब्लैक मैजिक करवाया और उसे ये लोग निकालना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो स्वामी जी भरत से पूछने लगता है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कितने साल लगते हैं। भरत कहने लगता है 5 साल। स्वामी जी कहने लगता है ब्लैक मैजिक सीखने के लिए 25 साल लगते हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में वेदास में ही लिखा गया है। आज की जनरेशन को क्या मालूम ब्लैक मैजिक के बारे में। दुनिया में कुछ ऐसे चीजें हैं, तुम लोग मानो या ना मानो वो चीजें हैं। एक्चुअली ब्लैक मैजिक मासूमों के लिए बनाया गया है, कमजोर लोग ताकतवर लोगों पर बदला लेने के लिए। इस तरह से कहते हुए वो स्वामी जी ब्लैक मैजिक को निकालने से मना कर देता है और बहुत ही गुस्से से इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। तो बेचारे ये सारे लोग मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं और किसी जगह पर आकर ये लोग रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आगे का क्या करें। और तभी वहाँ के बच्चे झटके से इन लोगों के पास आकर एक कांड करके वापस चले जाते हैं और बाद में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि वो बच्चे इन लोगों के पास आकर किसी के बाल काट लेते हैं, किसी का कपड़ा ले लेते हैं, किसी के नाखून ले लेते हैं। और तभी वहाँ पर वो स्वामी जी आता है और इन लोगों को गुस्से में बताने लगता है तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ, अपने गाँव लौट जाओ, वरना देखना तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, हम इस ब्लैक मैजिक को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर होटल आने के बाद ये लोग डिसाइड हो जाते हैं कि ये लोग वापस चले जाएंगे। भरत भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन रात भर भरत सोता नहीं, वो जागते ही रहता है। और जब सुबह होती है तो ये सारे लोग अपने अपने लगेज को पैक कर लेते हैं, लेकिन भरत इनके साथ जाने से मना कर देता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता, जहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहीं पर इसका सोल्यूशन भी होगा। मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे बगैर यहाँ से नहीं आने वाला, मैं किसी भी तरह करके पवन को बचा लूंगा। भरत की ये बातें सुनने के बाद इसके फ्रेंड्स भी यहीं पर रुक जाते हैं। दूसरे दिन ये सारे लोग मल्ली के साथ मिलकर फिर से वो गांव जाते हैं और मल्ली एक एक बंदे से पूछने लगता है कि ब्लैक मैजिक को कौन निकाल सकता है। इधर उधर पूछताछ करने पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि पहाड़ों पर एक अघोरा रहता है, वो इस ब्लैक मैजिक को निकाल सकता है, लेकिन उसके पास सुबह सवेरे जाना होगा। खैर उसी दिन रात भरत को ये बात पता चलती है कि सत्या ने पवन को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसी तरह पवन की हालत वैसे ही है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ये सारे लोग उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को एक अघोरा नजर आता है। भरत अपनी सारी प्रॉब्लम इस स्वामी जी को सुनाने लगता है। इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद ये स्वामी जी इन पर हंसने लगता है और इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि इसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। भरत इस स्वामी जी से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, देखिए स्वामी जी, हमने जो किया वो सही है या गलत है वो बात की बात है, लेकिन अब हमारे दोस्त की जान खतरे में है और मेरे पास आप ही एक लौते ऑप्शन हो, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। खैर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो स्वामी जी इन लोगों को बताने लगता है कि ब्लैक मैजिक करने के बाद वो सारी चीजें कहीं पर छुपा देते हैं, दफना देते हैं। अगर तुम लोगों ने उन सारी चीजों को बाहर निकालकर जला दिया तो उसका असर खुद ब खुद कम हो जाएगा। और हाँ, वहाँ जाने के बाद तुम लोगों को किसी भी तरह की खरोच नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो उसी दिन रात ये सारे लोग उस जंगल में जाने लगते हैं उस ब्लैक मैजिक की सामग्री को ढूंढने के लिए। कुछ दूर जाने पर इन लोगों को एक गुफा नजर आती है। ये लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा में ऐसे कई सारे डॉल्स मौजूद है, जिसका मतलब ब्लैक मैजिक करके ये सारे लोग यहीं पर छुपाते हैं। भरत और उसके फ्रेंड्स उन सारी चीजों को जला डालते हैं और जब ये लोग गुफा से बाहर आ रहे होते हैं तभी मल्ली के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। इसके पैर से खून बहने लगता है। भरत फौरन मल्ली की मरहम पट्टी करने लगता है और जब ये लोग इस गांव से गुजर रहे होते हैं तो ये लोग ये देखते हैं कि उस गांव के कुछ मर्द अपने हाथ में आग लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं और इन लोगों से बचने के लिए भरत और उसके दोस्त डिवाइड हो जाते हैं। और तभी भरत और डॉली को किसी के घर में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब भरत उस घर के अंदर झांकने लगता है तो वहाँ पर एक बंदा उस गांव के बच्चों को ब्लैक मैजिक सिखा रहा होता है। मतलब आम बच्चे जिस तरह से स्कूल जाते हैं उसी तरह से इस गांव के बच्चे ब्लैक मैजिक की क्लास लेते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती तो बेहतर होता। खैर दूसरी तरफ मल्ली और कुछ लोग दूसरी जगह पर छुपे हुए रहते हैं और तभी प्रिया को किसी के घर में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। प्रिया धीरे धीरे उस घर के पास जाती है, उस घर के विंडो से अंदर झांकने लगती है
तो प्रिया ये देखती है उस घर में एक नंगी औरत जादू मंत्र कर रही है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर कुछ देर बाद ये सारे लोग एक जगह पर गैदर हो जाते हैं और तभी ये लोग ये देखते हैं कि इनके पीछे वो गांव वाले आ रहे हैं और देखते ही देखते भरत और उसके सारे फ्रेंड्स को ये गांव वाले घेर लेते हैं। तभी विनोद वहां पर कार लाता है। भरत और उसके सारे फ्रेंड्स उस कार में बैठकर वहां से फुर्र होते हैं। वो लोग जाने के बाद ये गांव वाले ये देखते हैं कि उस जमीन पर भरत और उसके फ्रेंड्स के पैरों के निशान होते हैं। मूवी के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि ये गांव वाले उस मिट्टी को उठा लेते हैं। इस तरफ भरत और उसके दोस्त मल्ली को उसके घर छोड़कर ये लोग अपने होटल आते हैं और थकावट की वजह से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद भरत को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके आसपास एक अजीब का अंधेरा है। ये नॉर्मल नहीं होता। भरत और उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड हो जाते हैं कि ये लोग आज ही अपने गांव लौट चले जाएंगे और तभी इन लोगों को एक जबरदस्त शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि मल्ली की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे भाई साहब मैंने एक छोटी सी चीज गौर की है, बेचारे मल्ली को मरने की एक्टिंग भी नहीं आती। ये देखो पलकें झपका रहा है। खैर मल्ली की लाश को देखने के बाद भरत को ऐसा एहसास होने लगता है कि मल्ली को मारने वाला भरत ही है। मल्ली बार बार मना करता रहा कि वो गांव बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी भरत और उसके फ्रेंड्स मल्ली को वहां पर ले गए। भरत जाते जाते मल्ली की वाइफ को 50,000 रुपए देता है और जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी फौरन डॉली चकराकर नीचे गिर जाती है। डॉली के फ्रेंड्स फौरन डॉली को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन देखते ही देखते डॉली तड़पने लगती है, अजीब की हरकतें करने लगती है। ये देखकर वहाँ के डॉक्टर्स डॉली को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तभी सत्या भरत को कॉल करके ये बताती है कि पवन अब सही सलामत है, इसे क्यूर हो चुका है। भरत जो तुमने कहा वो सही है, इस दुनिया में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन सत्या को क्या पता कि कल रात भरत और उसके फ्रेंड्स ने ब्लैक मैजिक के डॉग्स को जला दिया, इसी की वजह से पवन अब सही सलामत है। तभी देखते ही देखते साई भी बेहोश होके नीचे गिर जाता है, उसकी भी यही हालत होती है। साई को भी आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। तो ये सब देखकर भरत को ये समझ आने लगता है कि ये सारा सब कुछ अंधविश्वास नहीं है। दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो साइंस के परे है। ये जान लेने के बाद भरत फिर से उस गाँव जाता है, उस स्वामी जी से मुलाकात करता है और बहुत ही बेबस और लाचार होकर इस स्वामी जी से मदद मांगने लगता है। भरत को देखते ही वो स्वामी जी भरत के अतराफ वो डार्कनेस को भाप लेता है। भरत अपनी गलती मानकर इस स्वामी जी को बताने लगता है कि पूर्वजों में कुछ ऐसी शक्ति थी, वो लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल करके लोगों को क्यूर किया करते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन सिर्फ साइंस जानती है। प्लीज स्वामी जी मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। वो स्वामी जी कहने लगता है ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ऐसा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा और मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं है। कुछ सालों पहले ऐसी शक्ति को हराने वाले इस गांव में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद भरत और प्रिया ये दोनों उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं उस अघोरा से मिलने के लिए, और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया। भरत इस अघोरा के पास आने के बाद ये बेहोश हो जाता है। ये स्वामी जी भरत के माथे पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद भरत उठ बैठता है और ये स्वामी जी भरत को योगा सिखाने लगता है। भरत से कहने लगता है जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे सारे चक्रास एक लाइन पर होंगे। हमारा शरीर, तन, मन ये सारे सब कुछ 5 तत्व से बनता है। अपने मन और अपने सोच को अपने कंट्रोल में लाओ, वो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इस तरह से ज्ञान बांटते बांटते रात हो जाती है। सुबह होने तक भरत ठीक हो जाता है और वो स्वामी जी इन दोनों को वापस जाने के लिए कहता है। जब भरत और प्रिया वापस हॉस्पिटल आ रहे होते हैं तो प्रिया भरत को बताने लगती है कि 2 दिन पहले ही साई और डॉली की मौत हो गई है। ये न्यूज सुनने के बाद भरत के होश ही उड़ जाते हैं। भरत फिर से हम व्यूअर्स को ये बताने लगता है हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वही सच मान बैठते हैं। सच में दुनिया में ऐसे मिस्टीरियस चीजें हैं जो अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 25 साल पहले हम पास्ट में जाकर उन लोगों को आज के स्मार्टफोन के बारे में बता दें तो वो लोग हमें दीवारा पागल समझेंगे। साइंस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्रेजेंट की चीजों को बाहर निकाले। इस तरह से भरत अपनी गलती का एहसास करते हुए वहाँ से जाने लगता है और तभी एक और कार में कुछ लोग इस गांव आ रहे होते हैं और इन लोगों का मानना भी यही होता है कि मयंक में ऐसा कोई ब्लैक मैजिक नाम की चीज नहीं है। उसके बाद इन लोगों का क्या हुआ यू कैन इमेजिन। सच में जब ऊपर वाले ने इस दुनिया को कायम किया ऑपोजिट चीजें जरूर बनाई, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, अच्छाई बुराई, खुदा है तो शैतान भी है। ना जाने पता नहीं क्या क्या राज छुपे हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्चुअली कुछ चीजें होती है जो अंधविश्वास के नीचे आती है।
लेकिन कुछ चीजें रियल है, जस्ट लाइक ब्लैक मैजिक। अंधविश्वास अलग है, रियलिटी अलग है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।